Okay, now question number 12. Mark it as an important. Find the value of P. Question is find the value of P so that two given lines are at right angles. So for which value of P two given lines are perpendicular to each other, वो हमें find करना है. So equation of two lines. We are given Cartesian equation of two lines. Done. So given equations are for line L1, Cartesian equation is 1 minus x by 3 equal to 7y minus 14 upon 2p equal to z minus 3 by 2. This is the equation of first line. Equation of second line, L2 is given, which is 7 minus 7x by 3p equal to y minus 5 upon 1 equal to 6 minus z upon 5. Then these two lines are at right angles. L1 perpendicular to L2. For which value of this P two lines are mutually perpendicular to each other, वो हमें find करना है. Done. So we know that if two lines are mutually perpendicular to each other, condition पता है हमें, है ना? कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दी है तो हमें a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 आसानी से मिलेगा. So if two lines are mutually perpendicular to each other, we know that if L1 perpendicular to L2, then we can say that क्या बोल सकते हैं हम सीधा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो होगा. ऐसा हम बोल सकते हैं माइक अनम्यूट करके. इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 चाहिए, लेकिन डायरेक्टली आप यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि आप अच्छी तरह से गौर करके आप जूम कर करके आपकी जो नेट की स्पीड है वो ज़्यादा आएगी तो आपको क्लियरिटी से दिखेगा. तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 1 माइनस एक्स, लेकिन हमारा कार्टेशियन फॉर्म ये 1 माइनस एक्स वाला नहीं है. कौन सा है पता है किसी को? x माइनस x1 अपॉन ए, i माइनस y1 b एंड z माइनस z1 c. अगर दो लाइन है तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोस हम a1 b1 c1 बोल देंगे, है ना. और दूसरी लाइन के लिए बोलेंगे x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड c माइनस z माइनस z2 अपॉन c2, है ना. x में से आपको x1 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ तो 1 में से x सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो पहले तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखने पड़ेंगे. उसके बाद आप कंपैरिजन करवा के a1 b1 c1 की वैल्यू डिराइव कर पाएंगे. डन. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो इसको तो क्या लिखेंगे? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो वो माइनस नीचे चला है, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3. वेरी गुड वेरी गुड, चलो समझ में आ गया. और यहाँ पर y माइनस लिखना पड़ेगा. y माइनस, तो ये तो 7 मल्टीप्लीकेशन में है तो 7 कॉमन लेना पड़ेगा. तो 7 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 होगा, और वो 7 को हम डिनोमीटर के डिनोमीटर में डालेंगे तो 2p अपॉन 7. यस, है ना. ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा ना. और ये z माइनस 3 को कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि वो तो पहले से ही बेचारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. डन. तो ये अभी हमारे हो गए अमर, अकबर एंड एंथनी, A1 B1 एंड C1. यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कुछ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 7 माइनस 7x है तो माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ये 7x माइनस 7 होगा, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p बाई 7. वेरी गुड. y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू, यहाँ पर अगेन z माइनस 6 माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस 5 हो गया. डन. तो हमारे a2 b2 c2 हमें मिल गए. डन.
तो पुट द वैल्यूज पहले आप लिख दो कि हमारा A1 है वो -3 रहेगा, B1 की वैल्यू हम 2p/7 लेंगे और C1 की वैल्यू 2 लेंगे, A2 की वैल्यू हम -3p/7, B2 equal to 1 and C2 equal to -5. These are the values. Put these values over here, simplify it, we are getting the value of P. Done? So A1, A2, -3 into -3p/7, -3 into -3p/7 plus B1, B2, 2p/7 into 1 plus C1, C2, 2 into -5 equal to 0 है ना, because given two lines are perpendicular, for which value of P given two lines are perpendicular to each other वो हमें फाइंड करना है. So minus minus plus, so it's a 9p/7, 9p/7 plus this will be 2p/7, 2p/7 and this will be -10 equal to 0. तो कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन, -10 को सामने भेजे और p/7 को कॉमन ले लें, है ना, तो कुछ हो सकता है. तो p/7 को कॉमन लिया, ये हो गया 9 + 2 और ये -10 सामने गया तो 10, 10/11 और ये 7 ऊपर जाएगा तो p इक्वल टू सब कुछ इधर उधर करके 70/11 आंसर आने वाला है. इज दैट क्लियर? आ गया ना, चलो वेरी गुड. तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना. आप, हाँ ये इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में नहीं आएगा, है ना. वेरी गुड. ये इजी सम नहीं है, ये चैप्टर इजी नहीं है, ये तो आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको इजी लग रहा है ना. बाकी ये सब ऑप्शन में निकलता है. चलो अच्छा हुआ आपको इजी लग रहा है, वेरी गुड. 13 कर दिया था हमने शायद. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14. तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइन. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइन फाइंड करने के लिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. एस डी बर्मन, आर डी बर्मन का कुछ होगा रिलेशन में. सो एस डी बर्मन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू लाइंस. सो गिवन टू लाइंस आर वेक्टर आर इक्वल टू, पहले सब लिखते हैं, आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमड़ा आई माइनस जे प्लस के, है ना. मैं इसे कैप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये स्केच पेन में मुझे कुछ हो नहीं रहा है ऐसा. सो आई प्लस 2j प्लस के plus lambda I minus j plus k. This is the vector equation of first line, and vector equation of second line is given, that is equal to 2i minus j minus k plus mu 2i plus j plus 2k. Done. These are the equation of two line. Question is find the shortest distance between given two line. तो बोलो फॉर्मूला किस किस को याद आ गया है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या क्या डिराइव करना है वो सब हमें पता चलेगा. तो क्या हुआ था फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइन इज इक्वल टू, हर्षिता मोड में कुछ लिखा है ऐसे मोड करके, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, A1 ये न्यूमरेटर था, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. इन शॉर्ट देखो, हमें इन शॉर्ट हमें B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, A2 माइनस A1 फाइंड करना है, और ये दो वेक्टर होंगे, है ना. ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी एक वेक्टर होगा, ये सब्ट्रैक्शन वाला भी एक वेक्टर होगा, और उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो वो मिलेगा हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी. कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी. डन. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वांटिटी. कौन सा? हाँ तो वो लास्ट वाला 2 मार्क के लिए था, ये 3 मार्क्स के लिए है ना. और इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी रहा तो ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी आ सकता है. डन. तो 1 बाय 1 क्वांटिटी फाइंड करें.
सो पहले फाइंड करेंगे B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, याद होगा शायद किसी को, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए पहली रो आएगी हमारी I J K, सेकेंड रो आएगी स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर B1, पहले तो हमें A1 B1 लिखने पड़ेंगे, है ना, सब कुछ लिखना है। तो ये हमारा जो वेक्टर फॉर्म है ना लाइन का, वो है R इक्वल टू A प्लस लेमडा बी, है ना। तो फर्स्ट लाइन के लिए होगा A1 B1, तो हमारी A1 की वैल्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग इज क्या होगा, I प्लस 2J प्लस K, and our line is parallel to the vector, given vector is I minus J plus K. Done. This is A1 and B1. This is our A1, this is our B1. Similarly, this is our A2 and this will be our B2. So A2 vector is 2I minus J minus K, and B2 vector, that is 2I plus J plus 2K. लिख दिया हमने B1 B2. So B1 is the scalar component, 1 minus 1 1, है ना। स्केलर कंपोनेंट हम रो में लिख रहे हैं, तो 1 minus 1 1, और इसके B2 है ना, तो इसके स्केलर कंपोनेंट 2 1 2 2 1 2, ये हमें मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस इज इक्वल टू I इंटू माइनस 2 minus 1 minus 2 minus 1 minus 3 माइनस J इंटू 2 minus 2 2 minus 2 0 हो गया, प्लस K इंटू 1 minus minus 2, so 1 plus 2 होगा 3. So our B1 cross B2 vector is minus 3I plus 3K cap. This is our B1 cross B2 vector. Is that clear? ये आ गया। उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो साथ में नीचे मैग्नीट्यूड भी लिख देते हैं इसका। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, मैग्नीट्यूड कैसे होगा, स्क्वायर रूट में स्क्वायर करके एडिशन करेंगे। सो 9 प्लस 9 9 प्लस 9 रूट 18, 9 2 जा 18, सो 3 रूट 2, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 विल बी 3 रूट 2। इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, A2 माइनस A1 फाइंड करना है ना, A2 माइनस A1, तो वो A2 माइनस A1 यहाँ नीचे ही फाइंड कर देते हैं, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, so that A2 minus A1 will be 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, so 2 minus 1 it's a I, minus J minus 2, so minus 3J, and minus K minus 2K. so this is our A2 minus A1. उसके बाद क्या करना है, ये जो B1 क्रॉस B2 है और A2 minus A1 है उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। so now डॉट प्रोडक्ट is वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2 वेक्टर में डिराइव किया ये वाला, है ना, फ्रॉम रिजल्ट 1, और ये A2 माइनस A1 ये रिजल्ट 2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, माइनस 3I प्लस 3K डॉट A2 माइनस A1, दैट इज I माइनस 3J माइनस 2K। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल गिव अस वन स्केलर कंपोनेंट, है ना, स्केलर क्वांटिटी होगी। और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट होते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो क्या होगा, -3 इंटू 1 -3, जेड कंपोनेंट तो है नहीं तो 0, और ये 3 इंटू -2 तो वो होगा -6। डन। सो -3 -6 दैट इज इक्वल टू -9। और अभी फॉर्मूला यूज करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी क्या होगा, मोड ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट का मोड, तो -9 का मोड प्लस साइन होगा, और मोड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 3 रूट 2, तो ये आएगा 9 अपॉन 3 रूट 2, और ये 3 3 9 कट,
So to shortest distance between two given line is 3 upon root 2 is the answer. ये आपका आंसर क्लियर. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14. बाकी इसके सम सारे क्वेश्चन सेम मेथड के लिए. डन. तो 15 अगेन. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू लाइंस. देखो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर जो लाइन थी ना वो वेक्टर फॉर्म में थी. अभी सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 वहां पर जो टू गिवन लाइंस है इक्वेशन वो कार्टेशियन फॉर्म में दिए है ना. तो आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा. कार्टेशियन फॉर्म में से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर आप डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 15, find the shortest distance between two given lines. So here given two lines are line L1 x plus 1 by 7 equal to y plus 1 minus 6 equal to z plus 1 by 1. Equation of line 2 L2, that is x minus 3 upon 1 equal to y minus 5 upon minus 2 equal to z minus 7 upon 1. Done. So these are the equation of line in Cartesian form. तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी मैंने आपको कैसे फाइंड करना है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो फॉर्मूला लिखवाया था. तो कैसे होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म? कोई बात नहीं, इसको वेक्टर फॉर्म में ही करते हैं ना, तो हमारी मेथड कॉमन रहेगी. तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हमें r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी फॉर्म के लिए है ना, द पोजिशन वेक्टर थ्रू विच लाइन इज पासिंग एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ द वेक्टर टू विच और लाइन इज पैरेलल बोथ आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ से हम लिख पाएंगे फॉर लाइन L1 वी कैन से लाइन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1. तो ये -1 से पास होने वाली लाइन होगी. तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? माइनस आई माइनस जे माइनस के होगा. तो फर्स्ट लाइन के लिए A1 इट्स अ माइनस आई माइनस जे माइनस के होगा. इज दैट क्लियर और नॉट? और उसके ये अमर अकबर एंथनी A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो. तो ये जो लाइन पास हो रही है जो वेक्टर के पैरेलल है उसके पोजीशन वेक्टर मिलेंगे हमें. डन. So A, B, C are there. So it's a 7i minus 6j plus k. 7i minus 6j plus k. Done. So A1 B1 मिल गया. Similarly यहाँ से आप A2 B2 फाइंड कर सकते हो. ये समझ में आया कि नहीं आया? So वेक्टर A2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7, तो ये होगा 3i प्लस 5j प्लस 7k. और पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर टू विच अवर लाइन इज पैरेलल इज, है ना, दिस इज अवर A2 B2 C2 A2 B2 C2. सो इट्स I माइनस 2j प्लस k. अभी आ गया A1 B1 हमारे पास है, A2 B2 है. तो क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए. फॉर्मूला भी लिखते हैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके प्रीवियस सम में लिखा था वही फॉर्मूला. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज नथिंग बट द मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. डन. तो इसके लिए हमें टोटल 3 क्वांटिटी डिराइव करनी पड़ेगी. B1 क्रॉस B2, उसका मैग्नीट्यूड, A2 माइनस A1 और उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट.
सो नाउ फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 की क्रॉस प्रोडक्ट I J K, B1, ये B1, B1 7 माइनस 6 1, ये 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, B2 1 माइनस 2 1, ये वाला 1 माइनस 2 1, डन। तो ये हमें मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट। करते हैं I इंटू माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2, माइनस J 7 माइनस 1 प्लस K माइनस 14 प्लस 6। तो क्या आएगा ये माइनस 4 माइनस 4I प्लस 6J माइनस 8K, डन। दिस इज और B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो वो भी साथ में लिखेंगे। B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड आकाश सर? -6 आएगा, -6 आएगा, वेरी गुड। तो इसका स्क्वायर करके लिखते हैं, फोर्स ये 16 प्लस 36 प्लस 64, डायरेक्ट बताओ आंसर क्या है? 2√29, ये मैग्नीट्यूड हो गया, डन। तो अभी डॉट प्रोडक्ट, तो उसके लिए A2 माइनस A1, सो A2 माइनस A1 वेक्टर, difference of two vector A2 minus A1, so 3 minus minus 1 4I, 5 minus minus 1 6J, 7 minus minus 1 8K, है ना? सही किया ना? अभी डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 उसकी डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, सो दिस इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, ये आया था वो -4I माइनस 6J माइनस 8K डॉट A2 माइनस A1 4I प्लस 6J प्लस 8K। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, स्केलर कंपोनेंट, कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन। सो -4 इंटू 4 -16 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस माइनस -36 माइनस 8 8 जा 64, ये बोलो क्या हुआ एडिशन इसका, माइनस का -116, डन। तो अभी कुछ बचा नहीं बचा, डॉट प्रोडक्ट भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो अभी हमारा आंसर आएगा। Hence, shortest distance between these two lines is magnitude of mode of this dot product. It's a -116 upon mode of cross product. Mode of cross product आया था according to हर्षिता 2√29, डन। तो इसका माइनस का प्लस हो जाएगा 116 अपॉन 2√29, कटिंग होगा ये 58 होगा, 58। तो आंसर 58 अपॉन √29, डन। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। यहाँ पर डिनोमीटर में ई रेशनल नंबर है, तो आप वो स्टैंडर्ड 9 वाला कॉन्सेप्ट रेशनलाइजेशन कर सकते हो। कैसे होगा, 29 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, लास्ट क्वेश्चन में भी वो देख लेना। तो ये 29 होगा, ये 2 हो गया। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज 2√29, 2√29 इज द आंसर, अंडरस्टूड। तो आएगा अभी समझ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कैसे करना है। हाँ बोलो सर।
कौन ऐसा कर रहा है सर? अदरवाइज वो रह जाएगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर, है ना? अभी ये जो किया था वही करना है, लेकिन हमारे पास टाइम है तो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको शायद खुद से करना पड़े। सो आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा I minus 3j plus 2k. This is the equation of line 1. Equation of line 2, that is equal to 4i plus 5j plus 6k plus mu into 2i plus 3j plus k. Done. These are the equation of two lines. इसको कंपेयर करेंगे दो लाइन के साथ। इक्वेशन a इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन दैट इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो आपको a1 और b1 की वैल्यू और a2 और b2 की वैल्यू मिलेगी। डन। सो हियर वी कैन राइट अवर a1 क्या होगा, ये वाला i प्लस 2j प्लस 3k। a2 क्या होगा, ये वाला 4i प्लस 5j प्लस 6k। डन। सिमिलरली वेक्टर b1 मिलेगा i माइनस 3j प्लस 2k वेक्टर b2 2i plus 3j plus k. Done. After comparison, we are getting the values of a1, b1, a2, b2. Now we have to find the shortest distance. Shortest distance formula. It's a mode of b1 cross b2 dot a2 minus a1 upon magnitude of नहीं upon mode of b1 cross b2, है ना? ये mode b1 cross b2 है, फॉर्मूला रॉन्ग लिखा। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, बोलो अर्षिता क्या करना होगा, अभी मुझे बोरिंग लग रहा है। b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ेगी, है ना? तो इस i j के कर लेंगे, लेकिन अभी कर लिया है, अरे वाह। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी 2 3 1। क्या आंसर है बोलो इसका? b1 क्रॉस b2 माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k। डन। दिस इज अवर b1 क्रॉस b2। अभी इसका मैग्नीट्यूड भी होगा b1 क्रॉस b2, बोलो मैग्नीट्यूड रूट 171। डन। उसके बाद आपको फाइंड करना होगा a2 माइनस a1। सो a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 दैट इज इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 3k, यही आया ना? उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। बोलो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी? थ्री आई प्लस 3j प्लस 3k। So dot product of these two vector is 9. So we can find the shortest distance, है ना? shortest distance का formula that is equal to ये mod 9 upon mod 171 root 171। ये आंसर। हाँ सिंप्लीफाई करके लिखो। हाँ हाँ तो 171 है तो उसमें होगा ना 19 नाइन्जा होगा ये। देखो ये 19 नाइन्जा तो ये 3 बार आएगा, तो ये 9 अपॉन 3 रूट 19 और ये 3 कट हो जाएगा, तो 3 अपॉन
3/√19, ये आपका टेक्स्ट बुक का पीछे वाला आंसर मैच हो गया। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन, वो भी हो जाएगा। वेरी गुड, चलो और सीधा सेम सम, है ना? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले सम कर देना, ये एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? और बोर्ड के एग्जाम में पेपर लिखते हैं तभी आपको याद करना है कि मैंने ये सम करवाया था। 17, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स whose वेक्टर इक्वेशंस आर, देखो कोई चेंज नहीं है, वही का वही सेम, आर इक्वल टू, लेकिन लेकिन इसके अंदर वेरिएबल है 1 - t। हाँ, उसको आपको सिंप्लीफाई कर निकाल के लेमड़ा की जगह पर टी आएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड, चलो हर्षिता को सब समझ में आ गया है। 3 - 2t के, है ना? इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको a प्लस आई बी, हाँ, लाइन 2 का इक्वेशन लिखो। ये पुरानी पीडीएफ है मेरे पास। क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? ये गिवन क्या है वो मुझे लिखवाओ, गिवन। ए एस है, S+1, S+1, और ये 2s है। ओके, मैं 25 समझ रहा हूँ। 2s, ओके, और ये एस। हम्म, ओके, चलो अभी हो गया है। I - 2j+3k, I - 2j+3k, ये लिखा A1, और ये A2 I - j+k, डन। B1 एंड B2 क्या आएगा? B1, दिस विल बी और B1 -I - j -2k, and B2, this will be our B2, and that is equal to I plus 2j minus 2k, डन। अभी आपके पास A1, A2, B1, B2 सब आ गया। अभी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है सबको आ जाए तो हो जाएगा कंप्लीट। ट्राई योर सेल्फ।